सबको नमस्कार। आपका न्यूज़ का एपिसोड 863 30th August 2025। आम आदमी पार्टी challenging the status quo, shaking up system, creative destruction in Indian politics, AAP governments, leaders in governance, public policy, entrepreneur governance, AAP opposition role, responsible fighting for people's issues and boldly resisting wrong policies. Please follow आपकी न्यूज़ on X platform। अब दिल्ली के समाचार इस प्रकार हैं। जो रेड हुआ था सौरभ भारद्वाज जी का घर के ऊपर, तो ईडी ने प्रेशराइज किया था सौरभ भारद्वाज को। 8 साढ़े 8 बजे ईडी ने अपना खुद का वो स्टेटमेंट बनाने के बाद, रिकॉर्ड करने के बाद, लेकिन वो ये हो गया था 8 साढ़े 8 बजे जब ये रेड बंद होने को आया था, तो वहाँ का जो असिस्टेंट डायरेक्टर अरोड़ा, उन्होंने अपना सीनियर को ये चीज भेजा था थ्रू गूगल ड्राइव एंड व्हाट्सएप। तो वो जो डायरेक्टर हो या जो भी रेसिपिएंट हो, उन्होंने इनको बोला कि ऐसा करो, इसको ये ठीक नहीं है, इसको निकाल दो, इसको निकाल दो, ऐसा। तो इसकी वजह से वो खींचातानी बहुत चला था। 8:30 बजे से 2:30 बजे तक वो टाइम लगा था। ईडी क्रिमिनली ये काम करवाना चाहती थी सौरभ भारद्वाज से कि तुम जो है हम जैसा लिखते हैं उसमें साइन करो, नहीं तो आपको बुरा हो जाएगा। क्या बुरा हो जाएगा? आपको जेल के अंदर डाल देंगे। तो इन्होंने थान के सौरभ भारद्वाज ने बोला कि हमें मालूम है आप लोग क्या कर सकते हो, आप मेरे को जेल भेज सकते हो, मैं जेल में 1 महीना रहूं, 3 महीना रहूं या 2 साल रहूं, आप उससे ऊपर कुछ नहीं कर सकते। तो और उनका बीवी भी उनको बोल रही थी, तैयार थी, और बच्चे लोग, सभी लोग, फैमिली के लोग पूरा उनको सपोर्ट कर रहे थे। तो इसलिए उनको ईडी को घर से जाना पड़ा। ये चीज अरविंद केजरीवाल ने कल एक मीटिंग में बताया था। और एक दूसरी चीज उन्होंने, अरविंद केजरीवाल ने ये बताया था कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का मीटिंग में कि कांग्रेस और गांधी परिवार को बीजेपी ने अभी तक 11 सालों में कुछ भी नहीं किया। ये लोग जो करप्शन किए हैं, और नेशनल हेराल्ड बोल के केस है, उसी को बीजेपी खुद बोल रही थी, और वो ओपन एंड शट केस है, मैं भी उसको पढ़ा हूँ। तो उसमें उनको कुछ भी नहीं किया है। वैसे ही दामाद जी बोल के 2013-14 में मोदी जी बहुत बोलते थे वड्रा के बारे में, रॉबर्ट वड्रा, उनको भी कुछ नहीं किया था, ताकि उनका जो भी करप्शन हुआ करके कहते थे बीजेपी, वो करप्शन हरियाणा में हुआ जहां बीजेपी का गवर्नमेंट। तो इसलिए आम आदमी पार्टी जो है कांग्रेस को भी अपोज करती है, क्योंकि हमने कॉम्प्रोमाइज वाला पॉलिटिक्स नहीं करते हैं। कांग्रेस जो है बीजेपी से मिलके कॉम्प्रोमाइज करने वाला पॉलिटिक्स करते हैं। हमने पॉलिटिक्स कॉम्प्रोमाइज करने के लिए नहीं आए हैं। इसका पहले अरविंद केजरीवाल ने सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। वो एक फोकस्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें कोई सवाल नहीं लिया गया था। वो कॉटन टैरिफ के ऊपर है। ये कॉटन टैरिफ जो इंडिया यूएसए को लगाती थी 11%। इसका मतलब यह है कि कॉटन अगर अमेरिका से आएगी तो वो 11% उसके ऊपर टैक्स लगेगा, ताकि वो 100 रुपये का जो है 111 हो जाएगा। तो इंडियन फार्मर्स अगर मान लीजिए 100 में या 90 में रुपये में खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, तो वो जो मिल्स हैं, जो कॉटन खरीदने वाले टेक्सटाइल मिल्स हैं, वो इंडियन किसान से खरीदते हैं, बाहर से सस्ते में इंपोर्ट होने वाला नहीं खरीदते। लेकिन अभी मोदी गवर्नमेंट में चुपके से पार्लियामेंट में जब ये सब बवाल चल रहा था एसआईआर का वगैरह वगैरह का, तो उस समय चुपके से एक ऑर्डिनेंस एक बिल पास कर दिया है। उस बिल में ये लिखा है कि अभी से लेके सितंबर तक जो है, ये जो 11% जो टैरिफ अमेरिकन कॉटन के ऊपर लगाए थे, उसको हटाया गया है। इसका मतलब
जब ये कॉटन जो उग रहा है, जो गुजरात में हुआ, पंजाब में हुआ, तेलंगाना में हुआ, कहीं भी कॉटन फार्मर्स वो उगाते हैं, वो जब तक वो लेके आएंगे कॉटन मार्केट में, तब तक जो है सस्ते में आपका अमेरिकन कॉटन बिक जाएगा। क्योंकि ये जो मिल्स हैं, टेक्सटाइल मिल्स, वो तो कोई भी बिजनेस करने वाले ये सोचते हैं कि हमको कम से कम दाम में रॉ मटेरियल मिले तो वहाँ खरीदें। तो ये एक झुकना है। मोदी, पीएम मोदी ने पूरा झुक गए हैं ट्रम्प के आगे। और उन्होंने और एग्जाम्पल देते हुए बताया था, जैसा कि चाइना में, कनाडा में, वियतनाम में और यूरोपियन यूनियन का कई सारे स्टेट्स में वो लोग जब भी ट्रम्प टैरिफ लगाए थे, वो लोग झुके नहीं हैं। वो उनका डबल टैरिफ कुछ कुछ जगह में लगाया है ताकि ट्रम्प को खुद झुकना पड़ा। और अरविंद ने ये भी बताया था कि इनका रीजन क्या हो सकता है। अफवाह चल रहा है कि ये रीजन पीएम मोदी, अदानी का जो दोस्त है, उनको बचाने के लिए उनके ऊपर केस है, वो अरेस्ट होने वाला है दिल्ली अमेरिका में। उनको बचाने के लिए ये टैरिफ्स को उन्होंने सर झुक के वो बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन वो इंडिया के साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है करके उन्होंने, अरविंद ने एक अलग से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल एक वो बहुत बड़ा खुलासा किया है। यूट्यूब में सभी पार्टीज अपना अपना जो भी अकाउंट खोलते हैं, उन लोगों को कई सारे लोग देखते रहते हैं। तो आपके लिए एक खुशखबरी दूं, जो यूट्यूब में आम आदमी पार्टी का जो सब्सक्राइबर्स हैं, वो अभी सबसे ज्यादा कोई भी दूसरा पार्टियों से आगे निकल गया है। कितना आगे निकल गया है? कम से कम क्लोज टू 1 मिलियन, 1 मिलियन से थोड़ा कम ने आगे निकल गया है। आम आदमी पार्टी का यूट्यूब में 7.46 मिलियन सब्सक्राइबर्स है एज ऑन यस्टरडे। तो कांग्रेस को 6.61 सब्सक्राइबर्स हैं नंबर 2 पोजीशन में। और नंबर 3 पोजीशन में बहुत दूर 6.25 मिलियन में बीजेपी है। तो ये बहुत अच्छा मौका है सोशल मीडिया के लिए कि सोशल मीडिया जो वॉरियर्स आम आदमी पार्टी के हैं, वो अच्छी तरह से अपना बात पहुंचा सकते हैं। मेट्रो में कंसेशंस देंगे स्टूडेंट्स के लिए, दिल्ली मेट्रो की बात कर रहा हूं, करके बीजेपी ने जब फरवरी 2025 में इलेक्शन हुआ था उसने बताया है। तो स्टूडेंट्स को कंसेशन देना दूर की बात है, अभी मेट्रो में कॉस्ट बढ़ा चुका है, फेयर्स का मतलब टिकट का प्राइस बढ़ा चुका है। इसके ऊपर एएसएपी जो स्टूडेंट विंग है आम आदमी पार्टी का, उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी का साउथ कैंपस में एक प्रोटेस्ट किया था। कल एक मजेदार इंटरव्यू किया गया है सौरभ भारद्वाज के टेड माइक का। सौरभ एक जर्नलिस्ट है, उसके साथ आप टेड माइक का यूट्यूब चैनल जरूर देखिए। इसमें मजाक मजाक में सौरभ भारद्वाज ने कई सारे गहरी आरोप ईडी के ऊपर लगाया और कई सारे सच, ईडी का जो क्रिमिनलिटी है, गवर्नमेंट का जो ईडी को यूज करने वाला जो क्रिमिनलिटी, ये दोनों को उन्होंने उजागर किया है। और सौरभ भारद्वाज ने ये कहा था कि ये हम यहाँ रुकने वाले नहीं हैं, हम इसको आगे लेके जाके कोर्ट के अंदर साबित कर देंगे कि ईडी जो है एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी रची है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। ये दोनों मिलके अपोजिशन पार्टीज को, जैसे मेरे को, उन्होंने फंसाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। उसमें से कुछ ऐसे मजाक किया गया है, आपको उस सुनने से बहुत मजा आएगा। उनके पास एक बड़ा सा मोटा वाला अंगूठा निकला था, तो वहाँ वो जो आए थे ईडी का ऑफिशियल, उन्होंने बोला मिल गया मिल गया, ये देखो ये देखो, एक बड़ा सा अंगूठा मिला है। फिर सौरभ भारद्वाज जी का धर्म पत्नी ने बोला वो तो फर्जी है। तो फर्जी है बोलने से तो फिर वो लोग बाजू में रख दिए थे। तो फिर उसको पूछा गया था कि ऐसा फर्जी बोलने से आप रख देते हो? तो
अरविंद सौरभ भारद्वाज ने पूछा, बोला था कि हम भी यही पूछे थे। मेरी वाइफ ने बोला फर्जी है तो आप उसको बाजू में रख दिए। तो उन्होंने बोला था सर हमको मालूम है, उसका पैकेजिंग से पता चलता है वो सही है कि गलत है। फिर सौरभ भारद्वाज ने बोला कि भाई ऐसा है, हमारा एक सही डायमंड रिंग है, ये फर्जी डायमंड था लेकिन सही डायमंड रिंग है, मैंने अपना पैसे से खरीदा है, लेकिन वो कुछ महीनों से नहीं दिख रहा है। आप ईडी लोग अगर उसको ढूंढ के निकालोगे तो मेरा बहुत आभार होगा। तो वैसा बहुत सारे मजेदार चीज बोला बोला गया है, और अच्छा गहरी चीज भी बोला गया है, आप उसको देख सकते हैं। अब पंजाब की समाचार इस प्रकार है। भगवंत मान जी का एक नोबल एफर्ट्स के वजह से एक रिलीफ ऑपरेशंस बहुत अच्छी तरह से फुल स्विंग में जा रहा है। जहां बाढ़ हो रहा है, आपको मालूम है पंजाब के अंदर ये चीज, वुमेन्स विंग भी अभी रिलीफ में बाहर आ गई है। वो वुमेन्स विंग की जो प्रेसिडेंट है उन्होंने ये चीज कहा था। तान तरन खेमकरन एरिया में, ये पाकिस्तानी बॉर्डर के साथ सटक के है। वहाँ एक टेम्पररी एम्बार्कमेंट, बार्ब्ड वायर्स वगैरह थे, और वो सब ब्रीच हो गए हैं। मतलब जो वहाँ का फेंस जैसा रहता है पाकिस्तानी बॉर्डर से, तो वो ब्रीच होके फ्लड वाटर जो है पाकिस्तान से माइन वाली एक जगह, वो एक गांव है पाकिस्तान का, वहाँ घुस गया है पानी। और ये इंटरनेशनल बॉर्डर का फेंसिंग है, वो भी डैमेज हो चुका है। तो वहाँ का रिपेयर वर्क शुरू हो चुका है। आम आदमी पार्टी का एक एमएलए है जीरा से, उनका नाम है नरेश कटारिया। उन्होंने अपना टीम को भेजा था रिलीफ मटेरियल के साथ, जो फ्लड विक्टिम्स है जहाँ जहाँ बाढ़ हो रहा है उन लोगों को हेल्प करने के लिए। पंजाब गवर्नमेंट ने एक डार्क रूम लैब शुरू किया है वानी स्कूल में। ये हियरिंग इम्पेयर्ड, जो सुनने में जो कम सुनते हैं, उन पटियाला में उन उस जगह में जो भी बच्चे हैं उनके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा। एक 20 लाख रुपए का ये प्रोजेक्ट है, चाइल्ड वेलफेयर काउंसिल फॉर ऑटिस्टिक एंड इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड चिल्ड्रन, ये दिया जाएगा। इससे आप समझ सकते हैं कि ये एम्पैथेटिक गवर्नमेंट है। मतलब एक एक चीज सोच के समझ के काम करने वाली गवर्नमेंट है। ऐसे फालतू कुछ भी अपीज करने के लिए, लोगों को खुश करने के लिए कोई पॉलिसी नहीं लेके आते हैं। जेन्युइनली लोगों को हेल्प करने के लिए गवर्नमेंट पॉलिसीज लाते हैं। थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग, और हैव ए गुड वीकेंड अहेड। और आपको सबको सुनने के लिए बहुत अच्छा, बहुत ही बहुत बहुत आभार।